भारत माता की, आम आदमी पार्टी। मंच पर आसीन इस लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी महाबल मिश्रा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जिनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आपने जिताने का काम किया, भाई महेंद्र यादव जी, हमारी पार्षद निर्मला जी, दीपक जी, अशोक प्रधान जी, अशोक पांडे जी, सतपाल जी, जिन्होंने सभा का आयोजन किया और बताया कि लगभग 12,500 मत इनको मिले। कोई छोटी बात नहीं होती है। अरुण भाई यहाँ पे दिख रहे थे, हमारे पुराने साथी हैं, है ना? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जब मैं आया था तो इन्हीं की विधानसभा में राधे श्याम जी के घर पे रहता था, विकासपुरी में। यहीं से मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत की है। तब मुझे एक लोकसभा का जिम्मा मिला था, पश्चिमी लोकसभा महाबल जी। तो इसलिए भी आप लोगों से मोदी जी वाला झूठा रिश्ता नहीं, आपसे पुराना दिल रिश्ता है। इनको जिताकर भेजना। जितावे क्या हो कि नहीं बतावा सब जने? तैयार हुआ ना सब जने? जितावे क्या हो ना महाबल जी के? आज 5 लाख से जिताओ। चला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संजय प्यारी चुनाव निशान कौन हो इनका? कहा चुनाव निशान हो भाई? कहा चुनाव निशान हो? झाड़ू, झाड़ू चुनाव निशान। झाड़ू बहुत काम की चीज होती है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग में भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए? देखे हुआ है कि नहीं सब जने? जब भूत सवार हो जाता है तो 4 लोग उसको पकड़ के टंगरी उठा के उसको लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझवा उसको मार झाड़ू उतार देता। तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है उसको झाड़ू मार मार के उतारना है। और किसको जिताना है? किसको जिताना है? और ये सेवा करने वाले आपके विधायक हैं महेंद्र यादव। ऐसे ही ये पार्षद भी रहे, विधायक भी रहे, और इस क्षेत्र से लोकसभा के सांसद भी रहे। इनका रिकॉर्ड उठाकर देख लेना, रात में 2 बजे भी कोई इनके दरवाजे पे गया है तो लोगों की मदद की है, काम किया है। बताओ किया है कि नहीं किया? किया है कि नहीं किया है? इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर महाबल जी के लिए वोट मांगता हूं। इनको अगली सभा में जाने दीजिए, मैं आपसे आगे की बात करता रहूंगा। अब साथियों और दोस्तों, 25 मई को आपको वोट, और जब अपना वोट देने के लिए जाना तो याद रखना केजरीवाल के कामों को। अरविंद केजरीवाल, आपके भाई, आपके बेटे, आपके लाल ने पिछले 10 साल 9 साल के अंदर इतना काम दिल्ली के अंदर किया, इतना काम दिल्ली के अंदर किया कि आज सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में केजरीवाल के काम की चर्चा हो रही है। बताओ हो रही है कि नहीं हो रही? जब मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल, सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाली लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में जहां आपके बच्चों के लिए बैठने का टाट पट्टी का इंतजाम नहीं था, जहां बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, केजरीवाल ने आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे वाला स्कूल बनाया। बताओ कि नहीं बताओ? बनाया ना? लोग पहले कहते थे अमेरिका से सीखो। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई, ट्रंप की पत्नी। मोदी जी ने कहा आइए आपको गुजरात का स्कूल दिखाएं।
ट्रंप की पत्नी ने कहा नहीं देखा। बोले मध्य प्रदेश का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का स्कूल देख लीजिए, उसने कहा नहीं देखना। अरे बोले हरियाणा का स्कूल देख लीजिए, बोले नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो ट्रंप की पत्नी ने कहा केजरीवाल का स्कूल देखना है, केजरीवाल का। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल का स्कूल देखने के लिए आती है और कहती है मैं संदेश देना चाहता हूं पूरे देश को। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो, टोपी वाले। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, झुग्गी बस्तियों में हम लोग वोट मांगने के लिए जाते थे। माताएं बहनें कहती थी केजरीवाल जी बिजली का बिल चुकाने के लिए मुझे अपना गहना गिरवी रखना पड़ा, बिजली का बिल चुकाने के लिए फ्रिज नीलाम करनी पड़ी, अपने घर का सामान बेचना पड़ा। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, 24 घंटे के अंदर उन्होंने बिजली का बिल जीरो कर दिया, जीरो कर दिया। पानी का बिल जीरो कर दिया, बिजली का बिल जीरो कर दिया। हमारी माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा जीरो कर दी। तो जिसने बिजली का बिल जीरो किया, पानी का बिल जीरो किया, आपके बस की यात्रा का बिल जीरो किया, वही हमारा हीरो है। बिजली का बिल है जीरो और केजरीवाल है, केजरीवाल है। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम किया, माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए की सम्मान राशि की योजना लेके आए। आप मुझे जरा बताइए, हिंदुस्तान की पहली सरकार है अरविंद केजरीवाल की सरकार, जिस सरकार ने कहा माताओं बहनों को अब अपने पति के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, उनके अपने छोटे मोटे कामों के लिए सरकार सहायता देगी। ये काम हमने दिल्ली के अंदर किया। फरिश्ता स्कीम लेके आए, बोले रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो छोड़ के भागना मत, फरिश्ते बनना उसके लिए। अस्पताल पहुंचाने का भी 2000 रुपए हम देंगे और उसके इलाज में अगर 50 लाख रुपए भी खर्चा होगा तो केजरीवाल की सरकार देगी। बताओ देश की कौन सी सरकार है? तो इतना काम करने के बाद आप बताइए उनको सम्मान मिलना चाहिए कि जेल मिलना चाहिए? उनका साथ देना चाहिए कि जेल भेजना चाहिए? उनका साथ देना चाहिए कि जेल भेजना चाहिए? ऐसे मुख्यमंत्री को मोदी जी ने पकड़ के जेल में भेज दिया। क्या गुनाह है केजरीवाल का? यह कि आपके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए काम कर, बिजली फ्री देते, पानी फ्री देते, आपकी सड़कें बनवाई, सीवर लाइनें बिछवाई। आप ऐसे आदमी को पकड़ के जेल में भेजो? तो मोदी जी को इस बार बता देना कि जिसने आपके बेटे आपके लाल को जेल में भेजा है, उस जेल का जवाब हम वोट से देना नहीं देना, हाथ उठा के बताओ पीछे। और इनके किसी फर्जी नारे के चक्कर में मत पड़ना। बहुत बड़े झूठे हैं भाजपाई। मैंने तो भाजपाइयों को कहा, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी के अंदर एक ही क्वालिटी है, गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं मोदी। झूठ बोलने का मास्टर है हमारा प्रधानमंत्री। क्या बोले? कहने लगे भाइयों और बहनों हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या नौजवानों को? मिल गई क्या? नौकरी मिलना तो दूर, 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा कर दिया। फिर कहने लगे महंगाई कम करेंगे, महंगाई आसमान पे पहुंचा दी। 120 रुपए लीटर पेट्रोल बिका, 100 रुपए लीटर का डीजल बिका, 300 रुपए की दाल बिकी, 1200 रुपए का सिलेंडर बिका, 250 रुपए का सरसों का तेल बिका। महंगाई से गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम मोदी जी किया।
फिर कहने लगे इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? कितना? 15 पैसे भी नहीं। हमारी माताओं बहनों ने अपने पति से छिपा के जो 1500 की नोट बक्से में रखी थी कि जब मुसीबत होगी तो ये पैसा काम आएगा, बेटी की शादी होगी तो ये पैसा काम आएगा, घर में कोई बीमार हो जाएगा तो ये पैसा काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा माताओं और बहनों वही काला धन है, लाइन में लगो इसको जमा करो। वो भी खाली करा दिया, वो भी खाली करा लिया। कोरोना हुआ, लाखों लोग इस देश में मर रहे थे, कोई ऑक्सीजन के लिए मर रहा था, कोई दवाओं के लिए मर रहा था। 50 लाख लोगों की जान हिंदुस्तान में चली गई। जब लोग मर रहे थे, देश का प्रधानमंत्री कह रहा था ताली बजाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। याद रखना, जिन लोगों ने आपके मौत पर ताली और थाली बजवाने का काम किया, उनको इस बार जमानत जब्त करा के बता देना, हमें मूर्खों का साथ अब नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, कोरोना ऑक्सीजन और दवा से ठीक होगा कि ताली बजा के ठीक होगा? ताली बजा के ठीक होगा। ऐसा मूर्ख बनाया पूरे देश का। तो मैं मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी कहते हैं मेरी ये गारंटी है, वो गारंटी है, वो गारंटी है। मैं मोदी जी से कहता हूं, मोदी जी आपने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोला। आपने कहा 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देंगे, झूठ बोला। आपने कहा काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, झूठ बोला। आपने कहा नोट को मजबूती देंगे, झूठ बोला। आपने कहा महंगाई देश के अंदर कम करेंगे, झूठ बोला। आपने कहा बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान के अंदर चलाएंगे, झूठ बोला। आपने कहा हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, झूठ बोला। आपने एक ही चीज की गारंटी दी है, झूठ बोलने की गारंटी। तो मोदी की गारंटी क्या है? बीजेपी का मतलब क्या है? बड़का झूठा पार्टी। क्या मतलब है बीजेपी का? बड़का झूठा, बड़का झूठा, ये झूठ बोलने वालों की पार्टी। इनसे सावधान रहना। केजरीवाल के काम को याद करके वोट देने के लिए जाना। मुझे बहुत अच्छा लगा महेंद्र यादव ने आपके सामने क्या कहा, मैंने काम किया है तो वोट देना। ये साहस सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं में है। चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे सांसद हैं, चाहे हमारे पार्षद हैं, चाहे हमारे मंत्री हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम कहते हैं सीना तान के केजरीवाल ने काम किया है, विधायक ने काम किया है तो हमको वोट दें। और फर्जी जुमलों में मत फंसना, बहुत मूर्ख बन चुका। ऐसा मूर्ख प्रधानमंत्री तो हिंदुस्तान में हुए नहीं आज तक। एक बार गए बिहार में, कहने लगे सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। बिहार वाले तो इतिहास भूगोल बहुत जानते हैं। वो कहें भैया सिकंदर तो कभी बिहार में आए नहीं किए, सिकंदर बिहार में आया ही नहीं। कहने लगे तक्षशिला बिहार में है, कुछ भी बोलते हैं। कहने लगे नाले के गैस से चाय बना लो। ऐसा आदमी जिसकी भाषा सुनिए तो शर्म आती है। गए बंगाल में, कह रहे दीदी ओ दीदी ओ दीदी ओ दीदी। सोनिया गांधी को कहते हैं कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय। अभी शरद पवार को कहने लगे भटकती आत्मा, उद्धव ठाकरे को कहने लगे नकली संतान, केजरीवाल को कहते हैं तो खांसी आती है इसको, ये तो बदनसीब है, ये तो अर्बन नक्सल है, ये तो खालिस्तानी है। इतनी गालियां देते हो केजरीवाल को, इतनी नफरत है मोदी जी आपके मन में। जो केजरीवाल को बदनसीब कहता है, उसके नसीब को इस बार तुम कहना कि तुम्हारा नसीब बिगाड़ने का काम दिल्ली के लोग करेंगे अपने वोट की ताकत। संजय भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। करना है नहीं करना है? बीजेपी के नसीब बिगाड़ने का काम आपको करना है। ये 400 पार के जुमले में मत पड़ना। निर्मला जी कह रही थी 400 पार,
400 पार का नारा दिया बीजेपी ने। गए बंगाल में, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। आए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार, जनता करे तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है? ये बड़े नकली लोग हैं, इनसे सावधान रहना। मुंह में राम बगल में, मुंह में राम बगल में, मुंह में राम बगल में। हाँ। मैंने चंदा चोरी खोला था, देखा था कि नहीं आप लोगों ने? देखा था कि नहीं देखा था? 5 मिनट के अंदर भाजपाइयों ने राम मंदिर के निर्माण में 16.5 करोड़ रुपए की चोरी की थी। 16.5 करोड़, जो प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी का काम करते हैं, उन चंदा चोरों को वोट देने का काम तुम मत करना। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। आपको जान के शर्म आएगी, आपको जान के आपके होश उड़ जाएंगे, आपके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, आपके दिल को दुख पहुंचेगा। जिसको हम गौ माता कहते हैं, जिसको ये देश के लोग गौ माता कहते हैं, उस गौ माता को काटने वाली कंपनी से बीजेपी वाले चंदा लेते हैं। अरे बीजेपी को वोट मत देना, जो गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेते हैं, इनको वोट दोगे तो तुम्हारा वोट अपवित्र हो जाएगा, याद रखना। इनको देना है गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाला, ये इनकी असलियत है। कहते शराब घोटाला पढ़ा कि नहीं आप लोगों ने? जिस ईडी ने शरद रेड्डी नाम के व्यक्ति को शराब का सबसे बड़ा घोटालेबाज बताया, उससे भाजपाइयों ने 60 करोड़ का चंदा लिया। कितने का चंदा? 60 करोड़ का चंदा लिया बीजेपी वाले, 60 करोड़ का चंदा। तो ये लोग बेईमान लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं। इनको सबक सिखाने का काम करना है और इस क्षेत्र से महाबल मिश्रा जी को चुनाव में जिताना है। आप सबसे यही निवेदन और यही विनती करने के लिए आया हूं। हमारा चुनाव निशान झाड़ू है और इस बार झाड़ू चला दीजिए और राजनीति की गंदगी को साफ कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।